37 सालों में पहली बार कोई वेस्टर्न टीम इंडिया आई और हमें हमारे ही घर में ओडीआई सीरीज हराकर चली गई। और ये कोई फुल स्ट्रेंथ कीवी साइड नहीं थी। इस टीम में 8 खिलाड़ी ऐसे थे जो पहली बार इंडिया में खेल रहे थे। हम उन्हें नौसिखिया समझ रहे थे और वो पूरा सिलेबस पढ़कर बैठे हुए थे और हमने बस रट रखी थी पुरानी किताबें। फर्क साफ था, जहाँ उनके स्पिनर 5.5 की बॉलिंग कर रहे थे और हमारी बैटिंग को चोक कर रहे थे, और वहीं हमारे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स रन्स लीक कर रहे थे। रिसेंटली एक ऐड आई थी जिसमें कहा गया था पहले हिस्ट्री डिफीट करेंगे फिर हिस्ट्री रिपीट करेंगे। आयरनी देखिए, इंडिया करे न करे न्यूजीलैंड ने कर दिखाया। इस मलबे के ढेर में सिर्फ 2 सितारे चमके, एक विराट कोहली जिन्होंने अपनी 54वीं सेंचुरी के साथ अकेले लड़ाई लड़ी, दूसरे हर्षित राणा जिन्होंने दिखाया कि उनमें कितना जिगरा है। लेकिन दोस्तों, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, ये सिर्फ एक हार नहीं है, ये वर्ल्ड कप फेवरेट्स के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। एक एक्सपीरियंस टीम ने फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम को अपने ही बैकयार्ड में कैसे आउटप्ले किया, इसका जवाब छुपा है स्पिन डिपार्टमेंट और मिडिल ओवर्स में। अगर हम दोनों टीम्स के स्पिनर्स के स्टैट्स देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। न्यूजीलैंड स्पिनर्स उन्होंने 5 विकेट्स लिए और उनकी इकोनॉमी थी सिर्फ 5.3। उन्होंने कंडीशंस को बेटर अडाप्ट किया। इंडियन स्पिनर्स की बात करें, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स तो थे पर उनकी इकोनॉमी 6.5 से ऊपर थी और हर विकेट के लिए हमने लगभग 108 बॉल्स यानी 18 ओवर्स का इंतजार किया है। टेक्निकल फर्क ये था कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने क्रीज का बेहतर इस्तेमाल किया, एंगल्स बनाए और स्टंप्स को अटैक किया। वहीं हमारे स्पिनर्स पेडेस्ट्रियन नजर आए। न्यूजीलैंड के पास फिंगर स्पिनर्स थे जिन्होंने बॉल को फिर भी टर्न कराया, जबकि हमारे रेस्ट स्पिनर्स स्ट्रगल करते नजर आए। एक और बड़ा डिफरेंस था बैटिंग अप्रोच में। हमने देखा कि कैसे डेरिल मिचेल और विल यंग ने स्वीप शॉट का जबरदस्त यूज किया। उन्होंने हमारे स्पिनर्स की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। दूसरी तरफ हमारे बैटर चाहे जडेजा हो या केएल राहुल ज्यादातर सीधा खेलने को देख रहे थे। छोटे मैदान पर भी हमने एंगल्स और स्वीप्स का यूज नहीं किया, जो कि मॉडर्न क्रिकेट में जरूरी है। इस हार के बीच एक इंसान अकेला खड़ा था जो पूरे इंडिया की उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर चल रहा था। जब तक विराट क्रीज पर थे, रिक्वायर्ड रन रेट चाहे कुछ भी हो, सबको यकीन था ये बंदा मैच निकाल देगा। ये वो 2016 वाले विराट नहीं थे जो स्टार्ट में स्लो खेलते थे। इस बार उनका स्ट्राइक रेट पूरे इनिंग्स में 100 के ऊपर था। एक मोमेंट याद है जब उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट की। वो सेलिब्रेट करने के लिए रुके नहीं बल्कि दूसरे रन के लिए भागे। 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद ये कमिटमेंट दिखाना बताता है कि उनकी फिटनेस और हंगर आज भी अनमैच्ड है। ये उनकी 54वीं ओडीआई सेंचुरी थी और अफसोस ये लूजिंग कॉज में है। अंधेरे में भी कुछ सितारे चमके। इस सीरीज ने हमें फ्यूचर के लिए कुछ फाइटर्स दिए हैं। जिस खिलाड़ी को सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल किया गया था, उस बंदे ने आज दिखा दिया कि उसमें कितना जिगरा है। बैटिंग की बात करें, काइल जेमिसन को स्टेप आउट करके 90 मीटर के छक्का मारना आसान नहीं होता। विराट के साथ 99 रन की पार्टनरशिप करना और अंडर प्रेशर परफॉर्म करना, ये इस सीरीज का सबसे बड़ा पॉजिटिव था। बॉलिंग की बात करें, उन्होंने डेवन कॉनवे को तीनों मैचेस में आउट करके अपना बनी बना लिया है। नीतीश कुमार रेड्डी रोल क्लैरिटी न होने के बावजूद उन्होंने दिखाया कि वो लंबे स्पेल डाल सके और बैट के साथ फ्लेक्सिबिलिटी दे सके हैं। हाफ सेंचुरी देखी। अगर उन्हें अच्छे से ग्रूम किया जाए तो एक हार्दिक पांड्या का बैकअप बन सके। बैकअप हार्दिक नहीं, मोहम्मद सिराज। जहां सब पिट रहे थे वहां सिराज ने 5 से कम की इकोनॉमी मेंटेन की और नई बॉल के साथ साथ पुरानी बॉल में भी इफेक्टिव रहे। दोस्तों, ये सीरीज एक रियलिटी चेक है। हमें हमारे टॉप ऑर्डर ने डिसअपॉइंट किया। रोहित शर्मा तीनों मैचेस में एरियल शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड ने हमें सिखाया कि टैलेंट से ज्यादा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन मैटर करता है। उन्होंने हमें तीनों डिपार्टमेंट्स में हराया, बैटिंग, बॉलिंग और सबसे इम्पोर्टेंट अडेप्टिंग टू कंडीशंस। भी वर्ल्ड कप तो दूर है, लेकिन इस हार ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं। एंड यही वो वेकअप कॉल है जो टीम इंडिया को चाहिए थी। आपको क्या लगता है, क्या स्पिन अटैक चेंज होगा? क्या कुछ नए प्लेयर्स आएंगे जो ट्राई किए जाएंगे? क्या हर्षित राणा ओडीआई के परमानेंट प्लेयर बन चुके हैं? सवाल बहुत हैं और इस सीरीज के बाद सवाल होने भी चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में बताइए।